क्रोध रहित क्षमाशील पुरुष को ही मोक्ष का लाभ होता है। आचमन करने के पीछे मनुष्य तब तक अशुद्ध रहता है जब तक पृथ्वी पर से वह जल उठाया ना जाए, और पृथ्वी बिना लीपे अशुद्ध रहती है। पृथ्वी के लीपे जाने पर भी तब तक अशुद्ध रहता है जब तक कि आचमन के आसन से उठकर उस लीपी हुई पृथ्वी पर ना बैठे। यमराज को यम कहकर नहीं पुकारते, परंतु अपनी आत्मा को ही यम कहते हैं। जिस मनुष्य ने मन को अपने वश में कर लिया है, यमराज उसका क्या कर सकता है। खड्ग भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है और सर्प भी ऐसा भयंकर नहीं है जैसा कि प्राणियों के शरीर में क्रोध उनका नाश करने वाला है। इस कारण सब भांति से क्रोध को त्याग दे। मनुष्यों में क्षमा ही एक गुण है, वे इस लोक और परलोक में सुख की देने वाली है। क्षमावान मनुष्यों में एक दोष के अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता। वह दोष क्या है उसे कहते हैं। क्षमाशील मनुष्य को मूर्ख जन असमर्थ विचारते हैं। व्याकरण शास्त्र में जिसका मन लवलीन हो जाए उसकी, और जिसका प्यारा रमणीक घर है उसकी, और भोजन वस्त्र में तत्पर है उसकी, और जो संसार के मन को वश में करने में रत है उसकी मोक्ष नहीं होती। परंतु जो एकांत में निवास करे और जो दृढ़ व्रत से रहे और सबकी प्रीति से दूर रहे, जो दूसरों की हिंसा ना करे और जो अध्यात्म योग में तत्पर रहे, ऐसे मनुष्य को मोक्ष हो सकता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है, वह कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे कच्चे घड़े में जल नहीं ठहरता है। अपमान से तपस्या की वृद्धि होती है और सम्मान से तपस्या का नाश होता है। पूजित और सम्मानित ब्राह्मण अवसन्न हो जाता है। जिस भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दोहने से खिन्न हो जाती है, जिस भांति वही गौ जल से उत्पन्न हुई घास आदि को खाकर पुष्टता पाती है, उसी भांति ब्राह्मण भी जप, होम और पुण्य कार्य के करने से फिर उन्नति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माता के समान पराई स्त्री को देखता और पराई द्रव्य को ढेले के समान देखता है, और जो संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, वह मनुष्य ही यथार्थ देखने वाला है, ज्ञानवान है। धोबी, व्याध, नट और वास तथा जो चमड़े से जीविका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य इनके यहाँ के अन्न को भोजन करता है, वह प्रजापत्य का प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। गमन करने के अयोग्य स्त्री के साथ गमन, भक्षण करने के अयोग्य के, अर्थात जो बड़े आदि के यहाँ का अन्न खाता है, उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत से होती है। जो मनुष्य अग्निहोत्र को त्यागता है, उस मनुष्य को वीर हत्या का पाप लगता है। बिना चांद्रायण के करने से उसकी शुद्धि नहीं होती। विवाह, उत्सव, यज्ञ कार्य के होने पर यदि जन्म सूतक अथवा मरण सूतक हो जाए तो उसी समय शुद्धि हो जाती है, कारण कि उस अन्न का संकल्प पहले ही कर दिया था। देवद्रोणी, विवाह और बड़े यज्ञ में मरण और जन्म सूतक में का बनाया हुआ पकवान अशुद्ध नहीं होता,